आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित अभ्यास 4B का रचनाएं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 अंश का कोण बनाकर उसे पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित कीजिए। 60 अंश का कोण बनाना है पहले पटरी और प्रकार की सहायता से, और उसको समद्विभाजित करना है। तो हम पहले 60 अंश का कोण बनाते हैं। 60 अंश का कोण बनाने के लिए एक हम ऐसे किसी भी माप का, मान लीजिए BC एक रेखा खींच लेते हैं किसी भी माप का, और प्रकार में कोई भी दूरी लेकर के बिंदु B को केंद्र मान करके एक ऐसे चाप लगा लेते हैं। एक ऐसे चाप लगा लेते हैं। बिंदु B को केंद्र मान करके कोई भी दूरी लेकर के एक हम ऐसे चाप काटते हैं जो BC रेखा को, मान लीजिए D पर काटता है। BC रेखा को D पर काट रहा है हमारा चाप। तो फिर उसी दूरी से, इसमें हम प्रकार में जो दूरी भरे हुए हैं, इस दूरी को हमें कम बेसी नहीं करना है, ये दूरी वही होनी चाहिए। उसी दूरी से फिर ये जो BC रेखा को D बिंदु पर काट रहा है उसको हम केंद्र मानेंगे, D बिंदु को केंद्र मानेंगे, और ये हम ध्यान रखेंगे कि प्रकार में दूरी वही होनी चाहिए, दूरी कम बेसी नहीं होनी चाहिए। और पहले वाले चाप पर एक चाप काटेंगे ऐसे। तो मान लीजिए पहले वाले चाप को A बिंदु पर काटता है। फिर हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से B बिंदु और A बिंदु को ऐसे मिला देंगे। A बिंदु से होती हुई एक रेखा ऐसे हम खींच देंगे। B और A को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यहीं A, B और C हमारा कोण बन गया। ये कोण है 60 अंश का। ये हमारा कोण, इस तरह से पटरी और प्रकार की सहायता से हम 60 अंश का कोण बनाते हैं। अब कह रहा है इसको समद्विभाजित भी करना है। तो इसको समद्विभाजित करने के लिए, कोणों को समद्विभाजित करने के लिए, वहीं इसमें B को केंद्र मान करके एक हम ऐसे चाप काट लेते हैं। तो ये दूरी कोई भी हो, तो ये चाप तो कटा हुआ है हमारा पहले से ही, आप देख रहे हैं ऐसे चाप है ही। और फिर इसके बाद ये लाइन को जहाँ पे काट रहा है वहाँ पर केंद्र मान करके एक चाप काट लेंगे, और इससे एक चाप काटेंगे जो एक दूसरे को, मान लीजिए E बिंदु पर काटता है। इस तरह से इसको हम मिला देंगे बिंदु B से E बिंदु को, और हमारा ये समद्विभाजक तैयार हो गया। सुई ना, हाँ। ये इस तरह से ये 60 अंश का कोण 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कोण ABE बराबर कोण EBC। ये हमारा समद्विभाजित हो गया। 60 अंश का कोण इस तरह से हमने समद्विभाजित कर दिया। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कोई कोण PQR खींचिए। ये कह रहा है कि कोई एक कोण, अपने मन से कोई भी कोण एक बना लीजिए, PQR।
तो हम एक क्यू आर मान लीजिए रेखा है, क्यू आर रेखा खींच लिए और एक कोई भी कोड कह रहा है तो हम कोई भी कोड एक बना लेंगे ऐसे न्यून कोड, इसको मान लिए पी। तो ये पी क्यू आर एक हमने कोड खींच लिया। फिर कह रहा है एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए, हमें एक किरण जो है क्यू एस बीच में, इसके बीच में खींचने का मतलब वहीं कोड को जैसे हमने समद्विभाजित किया है उसी तरह से कोड को समद्विभाजित करेंगे, क्योंकि दोनों कोडों को बराबर इसको समद्विभाजित करता हुआ एक किरण हमें खींचना है जो दो बराबर भागों में बांटे। तो ऐसे एक हम कोई एक दूरी ले लेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे, कोई दूरी लेकर के एक ऐसे चाप लगाएंगे। मान लीजिए ए और बी पर काट रहा है पी क्यू और क्यू आर रेखा को। फिर इसके बाद बी को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे और पुनः ए को केंद्र मान करके एक चाप काटेंगे जो एक दूसरे को मान लीजिए सी बिंदु पर काटता है। फिर हम सी बिंदु नहीं, इसमें दिया हुआ है क्यू यस बिंदु, ये यस बिंदु। अब क्यू और यस को हम ऐसे मिला देंगे। तो एक कह रहा है एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस। तो इस तरह से हम इस कोड का समद्विभाजक किए हैं। तो समद्विभाजक अगर कोड का हम समद्विभाजक करेंगे तो इस तरह से हमारा कोड पी क्यू एस बराबर कोड आर क्यू एस, ये हमारा समद्विभाजित हो गया। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का एक कोण बनाइए। तो हम पटरी और प्रकार की सहायता से हमें 120 अंश का एक कोण बनाना है। 120 अंश का ऐसे कोण बनाने के लिए एक हम पहले रेखा खींच लेंगे। ये मान लीजिए BC रेखा है और इस पे पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना है। तो 120 अंश का कोण बनाने के लिए हम B को केंद्र मान करके कोई भी दूरी ले करके एक चाप काटेंगे ऐसे, और उसी दूरी से ये चाप BC रेखा को जहां काटता है उससे पहले वाले चाप पर एक चाप काटेंगे। फिर ये चाप जहां काट रहा है पहले वाले चाप को, उससे एक चाप और काटेंगे, ये दूसरा चाप हो गया। तो हमें पता है कि अगर समान दूरी से ये चाप काटे गए हैं तो पहला चाप 60 अंश पर काटता है और ये 60 अंश के चाप होते हैं। ये पहला चाप है, ये 60 अंश, इसको मिलाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। और ये भी 60 अंश का है तो B और दूसरे चाप को मिलाएंगे, इसका हम नामकरण अगर कर देते हैं, मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। तो R और B को अगर हम मिलाएंगे, A R को और ऐसे B को, पॉइंट दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा कोण बन गया 60 अंश का 120 अंश का। ये 60 अंश का ए वाला चाप और 60 अंश का मतलब PQ 60 अंश का और QR 60 अंश का। तो ये हमारा कोण बन गया 120 अंश का कोण, ये हमारा बन गया। अब इसमें कह रहा है कि 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में आपको बांटना है। तो इसमें भी वही काम करते हैं। कोणों को बांटने के लिए पहले इसको हम 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, आधे से अधिक दूरी लेते हैं और एक ऐसे चाप काटते हैं। यहाँ R बिंदु से भी एक ऐसे कर देते हैं। ये हमारा हो गया ऐसे, इसको मिला दिया। ये अभी 120 अंश का कोण 2 बराबर भागों में बट गया। ये 60 अंश के कोण हो गए। अब 60 अंश के कोण होने के बाद फिर इनको 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ऐसे दूरी लेकर के दोनों बिंदुओं को केंद्र मान करके P और Q को ऐसे इसको भी काट देंगे। और यहाँ भी ऐसे हम बीच में QR के भी बीच में ऐसे हम चाप काट देंगे ऐसे।
और इसको, इन दोनों को B से हम मिला देंगे। ये हो गया ऐसे, ऐसे ए ABC हमारा 120 अंश का कोण है, और हमने BQ रेखा खींचा जब, तो ये 60 अंश का कोण बना। और जब हम S और T ए BS रेखा 60 अंश के कोण को दो समद्विभाजित करता है, और BT रेखा इस 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमारा कोण 120 अंश का कोण 4 बराबर भागों में बट गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। समकोण का मतलब हमें पता है, समकोण का मतलब 90 अंश। ऐसे एक रेखा हम खींच लेंगे BC, और हमें इस पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए कोण B को, बिंदु B को हम केंद्र मान करके पहले एक चाप लगाएंगे, फिर BC रेखा को चाप जहाँ काटता है वहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर इस चाप पर से पुनः एक चाप लगाएंगे। इस तरह से ये 60 अंश पर पहला चाप काटा, दूसरा चाप 120 अंश पर, और हमें पता है कि 60 अंश में हम 30 अंश जोड़ देंगे तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो दूसरे चाप और तीसरे चाप का हम समद्विभाजक करेंगे। दोनों चापों को केंद्र मान करके बारी बारी से एक चाप काट लेंगे ऐसे, और उसको B बिंदु से हम मिला देंगे। ये मान लीजिए A है, तो इस तरह से ABC हमारा 90 अंश का कोण तैयार हो गया। और इसका हमें अब समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए हमने बताया कि ये मान लीजिए हमने चाप काट लिया है, ये चाप हमने काटा है ऐसे, या फिर से हम चाप काट सकते हैं। ये चाप ऐसे काट करके, ये चाप, फिर इसके बाद इस पहला यहाँ से एक बीच में एक चाप काट लेंगे ऐसे, और फिर ये जो यहाँ पर काट रहा है यहाँ से एक चाप काट लेंगे इस तरह से, और इसको हम जब मिला देंगे तो ये हमारा समद्विभाजक तैयार हो जाएगा। 90 अंश के कोण का समद्विभाजक ये D रेखा है। BD रेखा जो है 90 अंश के कोण को समद्विभाजित करता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR बराबर 60 अंश। एक कोण बनाना है हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका पर PQR, ऐसे एक हमें कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना है PQR। साठ अंश का कोण बनाने के लिए हमें पता है कि एक हम ऐसे चाप लगाएंगे, और चाप जहाँ काटता है वहाँ ऐसे काट देंगे। ये सामान्य 60 अंश का कोण बनाने के लिए एक सिंपल ही तरीका होता है। इसको बस मिला देंगे, इस तरह से हमारा 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया। ABC ये 60 अंश का कोण है। फिर कह रहा है ये PQR है, PQR, और ABC हमें बनाना है 45 अंश का कोण। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए भी वही हम काम करेंगे। 90 अंश का कोण बना करके ऐसे चाप लगाएंगे, एक चाप, दो चाप, और दोनों का ऐसे आधा हम कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये 90 अंश का हमारा कोण बन के तैयार हुआ। जब 90 अंश का कोण बन गया तो इसका हम समद्विभाजक कर देंगे।
तो हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। ऐसे हमने समद्विभाजक उसका कर दिया, तो हमारा 45 अंश का कोण बन गया। ये हमारा हो गया 45 अंश का कोण ए बी सी। ये 90 अंश का कोण है, ये मान लीजिए डी है, ये ए बी सी 45 अंश का कोण है ए बी सी, ये है 45 अंश का कोण। फिर कह रहा है पी क्यू आर में से एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे पी क्यू एन कोण पी क्यू एन, ऐसा क्यू एन रेखा खींचना है कि पी क्यू एन बराबर पी क्यू आर माइनस ए बी सी हो जाए। तो मतलब हमें 45 अंश का कोण इसके अंदर बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे ऐसे, उसी दूरी से यहाँ से भी एक क्यू बिंदु को केंद्र मान करके एक ऐसे चाप काट लेंगे। अब फिर ये चाप बीसी रेखा को जहाँ काट रहा है उससे हम ऐसे कोण की दूरी ऐसे नाप लेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे बना देंगे और वो चाप जहाँ एक दूसरे को काट रहा है, पहले वाले चाप को ऐसे हम मिला देंगे ऐसे। ये हमें कह रहा था कि क्यू एन रेखा खींचना है, हमने क्यू एन रेखा खींच दिया जो कि इस तरह से पी क्यू एन बराबर हो गया पी क्यू आर माइनस ए बी सी को निकाल देंगे क्योंकि ए बी सी हमारा बराबर है एन क्यू आर के। तो इस तरह से पी कोण पी क्यू एन बराबर हो गया कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। पी क्यू एन बराबर हो गया कोण पी क्यू आर कितना है, कोण पी क्यू आर है 60 अंश माइनस कोण ए बी सी है 45 अंश। इस तरह से कोण पी क्यू एन बराबर हो गया 60 में से 45 घटा देंगे 15 अंश। ये हमारा कोण 15 अंश का पी क्यू एन कोण बन करके तैयार हो गया।